दोस्तों आज जो मैं हैं यूटीआई के सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी के बारे में बताऊंगा। जो हमारे नए यूज़र हैं और वो इस फीचर्स को नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से काम करना है, तो इसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देख लेना, तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा, कुछ पूछने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको जब आईडी पासवर्ड मिल जाता है और लिंक मिल जाता है वेबसाइट का, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो देखिए दे रखा है यूज़र लॉगिन करने के लिए यूज़र आईडी डालेंगे, यहाँ पासवर्ड अपना डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। तो लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से आपका जो है पोर्टल खुलेगा और इस तरीके से पूरा सारा को डैशबोर्ड दिखेगा। तो यहाँ पर काफ़ी फीचर देखे गए हैं और इस फीचर्स को देख के कुछ कन्फ्यूजिंग होती है, तो इन सारे फीचर्स के बारे में बताऊँगा कि इन फीचर्स का क्या मतलब है। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि पूरा सॉफ्टवेयर ये ऑटोमेटिकली है, आपको कूपन किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। कूपन आप अपने जो है सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में खुद बाई कर सकते हैं और दूसरे को दे सकते हैं। तो इंस्टेंटली कूपन जो है जाएगा, इंस्टेंटली कूपन आप बाई कर सकते हैं। आपको कोई पेंडिंग कूपन नहीं जाएगा, कोई आईडी आपकी पेंडिंग नहीं जाएगी, इंस्टेंटली क्रिएट होगी। आप रात में करिए या दिन में करिए, किसी भी टाइम आप जो है आईडी क्रिएट करिए या किसी भी टाइम आप जो है अपने कस्टमर को कूपन प्रोवाइड कीजिए। तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन जो आ रखा है वो पार्टनर क्रिएट का आ रखा है। तो यहाँ पर जब पार्टनर क्रिएट पे क्रिएट करेंगे तो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर दो पार्टनर क्रिएट कर सकते हैं, एक तो डिस्ट्रीब्यूटर एक रिटेलर। तो आपको मैं बताऊं कि अगर अपनी अर्निंग ज़्यादा बढ़ाना है तो जितना भी आपका रिटेलर है सबको जो है डिस्ट्रीब्यूटर आईडी देना होगा। तो यहाँ पर सबका रजिस्ट्रेशन में सेम डिटेल डालना पड़ता है, चाहे आप डिस्ट्रीब्यूटर का आईडी बनाओ चाहे रिटेलर का बनाओ। तो जैसे कि यहाँ पर नाम हमने डाला है, जैसे कोई भी नाम डाल लेते हैं XYZ, और यहाँ पर जो है आईडी डालना होता है। तो आईडी में जो भी XYZ हम कोई आईडी डालेंगे तो यहाँ पर ना यूज़र आईडी दिखा देगा अवेलेबल। अगर ये अवेलेबल यहाँ नहीं दिखा रहा है तो वो नाम आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका पासवर्ड आ जाएगा। आप जो है लॉगिन के लिए जो पासवर्ड आप बनाना चाह रहे हैं कस्टमर का, वो पासवर्ड बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ पासवर्ड डाल दिया, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर में मोबाइल नंबर डाला जाता है, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दिया। यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट में आपका जो सिटी नेम होता है वो डिस्ट्रिक्ट डाला जाता है। ठीक है, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट में आप अपना स्टेट चुन ही लेंगे, जो भी आपका जो स्टेट है। यहाँ पर अपना एरिया का पिन कोड डालेंगे, यहाँ पर पैन नंबर डालेंगे, जो भी पैन नंबर है आपका। मैं यहाँ डेमो में दिखा रहा हूँ, कोई जेन्युइन यहाँ डिटेल नहीं डाल रहा हूँ, मुझे यहाँ क्रिएट नहीं करना है, केवल आपको मुझे बताना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है एंटर मार्जिन में। तो एंटर मार्जिन क्या होता है कि आप जो भी आईडी बना रहे हैं उससे आप क्या रुपये ले रहे हैं, तो यहाँ पर वो मार्जिन डाल सकते हैं। अगर फ्री ले रहे हैं, फ्री बना रहे हैं तो 0 0 डाल सकते हैं, और फ्री नहीं बना रहे हैं जो भी आप अमाउंट ले रहे हैं वो डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत से कस्टमर जो होते हैं पैसे लेके आईडी बनाते हैं, तो अधिकतर आप फ्री आईडी दीजिए, लेकिन बट आप अपने कस्टमर को बोलिए कि कूपन के साथ में आईडी मिलेगा, क्योंकि जो आपका जेन्युइन कस्टमर होगा वो कूपन ज़रूर लेगा। अगर जेन्युइन कस्टमर नहीं है, टाइम पास आपका कस्टमर है, तो वो आपसे कूपन नहीं लेगा, वो बोलेगा पहले मुझे आईडी दे दो, मैं कूपन बाद में ले लूँगा। तो इस तरीके के कस्टमरों से बात ना करें, अपना भी टाइम ख़राब ना करें और दूसरे का भी टाइम ख़राब ना करें। तो मैं बताऊं आपको, अगर अपने जेन्युइन कस्टमर ढूंढ कर लेना है तो उनसे ज़रूर ये बोलिए कि आपको 1 या 2 या 3 या 5 या 10 आपको कूपन आईडी के साथ में मिलेगा, उसका आपको जो है पेमेंट देना होगा। अगर कोई कस्टमर बोलता है नहीं सर मैं कूपन बाद में ख़रीदूँगा, तो और आप आईडी मुझे पहले दे दिए, वो बंदा काम नहीं करेगा। आप हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि मार्केट में बहुत से कई लोग होते हैं कि फ्री आईडी के चक्कर में आईडी तो ले लेते हैं, लेकिन वे सोचते हैं कि चलो फ्री मिल रहा लेते हैं, काम करेंगे नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, हमारा क्या जा रहा है। तो आपका भी टाइम ख़राब करते हैं, वो अपना भी टाइम ख़राब करते हैं। तो ऐसे कस्टमरों पे बिल्कुल ध्यान ना दें आप। अगर अपना अर्निंग बढ़ाना है तो सबसे पहले यही है कि सबको डिस्ट्रीब्यूटर आईडी फ्री दें, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर को बोलिए कि आपको कूपन आईडी के साथ में कितना चाहिए। वो पहले बोलिए उसको 20 कूपन के साथ में आपको आईडी मिलेगा। अगर 20 पे एग्री नहीं होता 15 करिए, 10 करिए, 5 करिए, 5 से कम में मत करिए। क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूटर है तो आपको मालूम ही है, अगर वो अपना रिटेलर बनाएगा तो एक रिटेलर के में 10 10 20 कूपन लेता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर होके अगर वो 5 कूपन नहीं लेता है तो वो खाली आपका टाइम ख़राब कर रहा है और वो आईडी लेके आपके साथ काम नहीं करेगा। तो अब मैं आप जाता हूँ इसका कूपन के ऑप्शन पे। तो कूपन के ऑप्शन पे मैं आने के बाद यहाँ पर देखिए बाई कूपन दिखा रहा है। तो बाई कूपन पे क्या होगा कि आप अपने जो है सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी के अंदर कूपन ले सकते हैं। तो यहाँ पर फिजिकल कूपन होता है। तो फिजिकल कूपन क्या होता है कि जो आपका मेल और जो है आपका जो डाक द्वारा आता है वो फिजिकल कूपन होता है। तो उस तरीके का अगर कूपन चाहिए तो यहाँ से बाई करेंगे। और ये कूपन क्या होता है, केवल ओनली मेल पे आता है।
तो आपका कस्टमर की मर्ज़ी है कि जिस तरीके का कूपन लेता हो उस तरीके का आप जो है अपने सुपर में कूपन लेके बाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 10 कूपन डाला, ठीक है। अब यहाँ पर दिखा रहा है 95 के हिसाब से आपको कूपन मिलेगा। तो यहाँ पर 95 के हिसाब से हमने कूपन बाई किया। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो है आ गया ऑप्शन। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये QR कोड दे रखा है। तो फ़ोनपे है, गूगल पे है, भारत पे है, जितने भी UPI एप्लीकेशन है किसी से इसको स्कैन कर सकते हैं आप। चाहे आपका बैंक का एप्लीकेशन हो, अगर वहाँ पर स्कैनर दे रखा है QR कोड स्कैन करने का तो इसको स्कैन कर सकते हैं। जैसे ही स्कैन करेंगे तो आपको केवल वहाँ पर पिन डालने का ऑप्शन आएगा, बस पिन डाल दीजिए, कूपन आपके उसमें आ जाएगा। यहाँ पर और भी ऑप्शन दे रखे हैं कूपन बाई करने का। यहाँ पर UPI ID डाल के भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। नेट बैंकिंग से आपका जो है 2% चार्ज कटेगा, बकाया UPI से और QR कोड से करेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर पेटीएम से भी करेंगे तो यहाँ पर भी 2% चार्ज कटेगा। तो यहाँ केवल UPI फ्री है, UPI से आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपका UPI ID है, वो डाल के आप यहाँ पे नाउ कर सकते हैं, तभी आपका कोई चार्ज नहीं कटेगा। तो आप यहाँ पर जो है इस सबसे ईजिली जो है वो QR कोड है, आप QR कोड स्कैन करिए, डायरेक्टली आपका जो है कूपन आ जाएगा। यहाँ पर और कुछ नहीं करना होगा। तो कूपन आपका जैसे ही आएगा तो आपको कूपन दिखाने लगेगा आपका यहाँ पर वॉलेट में। यहाँ पर देखिए आपका वॉलेट दिखा रहा है, तो मैं पहले होम पे आ जाता हूँ। होम पे आने के बाद यहाँ पर आपको मैं वॉलेट दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर फिजिकल कूपन आएगा, अगर ई कूपन बाई करेंगे तो ई कूपन आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको कूपन के बारे में पता चल ही गया होगा कि किस तरीके से कूपन बाई करना। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पर किसी भी कस्टमर को जो है कूपन दे सकते हैं, आपका चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो चाहे रिटेलर हो। जिसका ID डालेंगे उसका नाम आएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर उसको फिजिकल कूपन देना है या ई कूपन देना है। तो ई कूपन आपके लिए 60 रुपीज़ रहता है, 60 रुपये कूपन रहता है। अगर आप 60 रुपये में कूपन खरीदेंगे, 65 में भी प्रोवाइड करेंगे, 5 रुपये एक कूपन बचेगा। आपका एक कस्टमर 10 कूपन खरीदता है तो एक कस्टमर से आपको 50 रुपये बचता है। अगर दिन भर में आपका 10 कस्टमर ने खरीदा तो 500 रुपये आपका अर्निंग हो गया। बस आपको कस्टमर बनाना है और उसको बेस्ट सर्विस देना है, सारा कुछ आपके हैंड में रहेगा, कोई आपसे किसी को कूपन मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जान सकते हैं कि आप अपना सर्विस दे के फास्ट और कितना भी अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। तो और यहाँ पर जो है आपका फिजिकल कूपन के बारे में रहता है, कितना कूपन आप देना चाह रहे हैं, तो इस तरीके का सारा कुछ डिस्ट्रीब्यूट का रहेगा। फिर यहाँ पर जो है कूपन का शुमारी देख सकते हैं कि आपने एक दिन में कितना कूपन दिया है। तो यहाँ पर सारा कुछ देखिए डिटेल दिख रहा है कूपन का। यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना कूपन आपने जो है कस्टमर को दिया है अपना। तो और फिर यहाँ पर आ गया ऑप्शन ज्वाइन का। ज्वाइन पे जब आप आ जाएंगे यहाँ पर देखिए दिखाएगा यूजर्स लिस्ट। तो आपका कितना यूजर्स है, किस तरीके का है, जैसे यहाँ पर दिखा रहा है डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, इस तरीके का कूपन दिखा रहा है, ठीक है। रिटेलर कस्टमर दिखा रहा है आपका। और यहाँ पर ये सारे कुछ दिखा रहा है कि कितना कितना कूपन किस किस ने लिया है, जैसे 50 कूपन लिया, 10 कूपन लिया है, इस तरीके के कूपन सारा कुछ दिखाएगा आपका, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका कंप्लेंट का ऑप्शन। तो यहाँ कंप्लेंट का ऑप्शन क्या होगा कि आपका जितना भी कंप्लेंट आप यहाँ से डालेंगे तो आपका यहाँ पर दिखेगा कि आपका पेंडिंग है, रिजॉल्व है, क्या है। अगर किसी भी तरीके की कोई समस्या आ रही तब यहाँ से अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकता है सुपर डिस्ट्रीब्यूटर। बाकी आपको एक और बढ़िया फीचर्स मैं बताता हूँ, किसी भी रिटेलर का UTI ID लॉगिन नहीं होता है तो आप यहाँ से उसका जो है ID डाल के रीसेट कर सकते हैं। अगर किसी तरीके का एरर आता है कि यूज़र ID पासवर्ड एरर करके आता है तो लॉगिन नहीं हो रहा है, तो उसका जो ID है वो यहाँ ID डाल के रीसेट करेंगे तो ID और पासवर्ड सेम हो जाएगा। और यहाँ पर ये है अपना खुद का ID पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, या लॉग आउट का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ लॉग आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस इतना ही सारा कुछ दे रखा था, कोई बड़ा फीचर्स नहीं है इसके अंदर। तो ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका टोटल रिटेलर दिखाएगा, यहाँ टोटल डिस्ट्रीब्यूटर दिखाएगा, यहाँ अवेलेबल कूपन दिखाएगा कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर की ID में कितने बकाया सबके कूपन है। और फिर इसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पर वेबसाइट पे, वेबसाइट के फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दे रखा है फ़ोटो सिग्नेचर क्रॉप करने वाला। तो यहाँ पर फ़ोटो सिग्नेचर क्रॉप करने के लिए साइज़ का ऑप्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर फ़ोटो सिग्नेचर क्रॉप के लिए सॉफ्टवेयर दे रखा है, यहाँ से आपके जितने भी कस्टमर है फ़ोटो सिग्नेचर क्रॉप कर सकते हैं। अब फिर यहाँ पर फिर से होम पे आ जाता हूँ मैं और थोड़ा सा कुछ बता देता हूँ इसके बारे में। यहाँ पर तो आपका जो है UTI रिटेलर जो है लॉगिन हो सकता है। फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो है कूपन बाई करना होता है। जैसे कि आपका रिटेलर को कूपन बाई करना है वेबसाइट से, तो यहाँ से कूपन आपका डायरेक्टली रिटेलर वेबसाइट से कूपन बाई कर सकता है। जैसे क्या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर अगर बाहर है और आपका डिस्ट्रीब्यूटर कूपन लेना चाह रहा है या आपका रिटेलर कूपन लेना चाह रहा है, तो सीधे उसको डायरेक्टली बोलिए कि बाई कूपन पे जाइए और यहाँ पर जो है रिटेलर कूपन पे क्लिक करें
और वो यहाँ पर डायरेक्टली देखिए यहाँ पर आ जाएगा और वो अपना जो भी आईडी है वो आईडी डालेगा यहाँ पर और सब कुछ डालेगा। तो सेम जैसे अभी आपको मैंने दिखाया था वैसे ही सेम आएगा। तो यहाँ पर जो है क्यूआर कोड स्कैन करके जो है अपना कूपन ले सकता है। तो आपको जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो अपना कस्टमर अपने आप काम कर लेगा। अब मैं यहाँ पर और भी ऑप्शन दिखा देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर इस एडमिन लेना चाहता है तो एडमिन भी ले सकता है। तो यहाँ पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकता है। सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेना चाहे सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी ले सकता है, और डिस्ट्रीब्यूटर लेना चाहे डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर चाहे तो रिटेलर आईडी ले सकता है। तो हमारी कंडीशन क्या है कि देखिए एडमिन जो रहता है वो हमारा 1000 का रहता है। यहाँ पर हम सर्वर चार्ज लेते हैं एडमिन के लिए, और डिस्ट्रीब्यूटर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर ये फ्री रहता है, लेकिन आपको जो है कूपन के साथ में मिलेगा डिस्ट्रीब्यूटर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर। तो आपको जो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 50 कूपन लेना ज़रूरी होगा। तो 50 कूपन के साथ में आपको आईडी मिलेगा। तो आपको 50 कूपन का एडवांस पेमेंट देना पड़ेगा डिटेल के साथ में, तो आपको जो है कूपन मिल जाएगा। तो बस आज के लिए बस यही वीडियो मैंने बनाया था, ताकि कुछ सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को समझ नहीं आता था कि इस तरीके से काम करना है। तो ये वीडियो देख लेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा। किसी भी तरीके की कोई समस्या आती है तो वहाँ मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं।